नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। आज हम जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, वह इस मंदिर का इतिहास क्या है और इस मंदिर से जुड़े कुछ अनोखे रहस्यों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर हिंदुओं के चारों धामों के तीर्थ में से एक है। कहते हैं कि मरने से पहले हर हिंदू को चारों धाम की यात्रा करनी चाहिए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथपुरी में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण जी का मंदिर है, जो बहुत विशाल और कई सालों से पुराना है। इस मंदिर में लाखों भक्त हर साल दर्शन के लिए जाते हैं। इस जगह का एक मुख्य आकर्षण जगन्नाथपुरी जी की रथ यात्रा भी है। यह रथ यात्रा किसी त्योहार से कम नहीं होती है। इसे पुरी के अलावा देश व विदेश के कई हिस्सों में भी निकाला जाता है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है। इस साल यह 20 जून 2023 दिन रविवार को निकाली जाएगी। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिन का होता है, जो शुक्ल पक्ष की 11 के दिन समाप्त होता है। इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और इस महा आयोजन का हिस्सा बनते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम व बहन सुभद्रा को रथों में बैठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। तीनों रथों को भव्य रूप से सजाया जाता है, जिसकी तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। इस रथ यात्रा से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जिसके कारण इस महोत्सव का आयोजन होता है। पहली प्रचलित कथा के अनुसार जब राजा इंद्रधुम्न ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाई, तो रानी गुंडिचा ने मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा और मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। उस वक्त भी आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर जाएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रधुम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। दूसरी कथा के अनुसार सुभद्रा के द्वारिका दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर यात्रा की थी। सुभद्रा की नगर यात्रा की स्मृति में ही यह रथ यात्रा पुरी में हर साल होती है। इस रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। एक और प्रचलित कथा के अनुसार राधा रानी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलने पहुंची और वहां उन्होंने श्री कृष्ण से वृंदावन आने का निवेदन किया। राधा रानी के निवेदन को स्वीकार करके एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ वृंदावन के द्वार पहुँचे, तो राधा रानी, गोपियों और वृंदावन वासियों को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने तीनों को रथ पर विराजमान करके उनके घोड़ों को हटाकर उस रथ को खुद ही अपने हाथों से खींचकर नगर का भ्रमण कराया। इसके अलावा वृंदावन वासियों ने जग के नाथ अर्थात उन्हें जगन्नाथ कहकर उनकी जय जयकार की। तभी से यह परंपरा वृंदावन के अलावा जगन्नाथ में भी प्रारंभ हो गई। चौथी कथा के अनुसार भगवान द्वारिकाधीश जी के साथ बलराम और सुभद्रा जी का समुद्र के किनारे अग्निदाह किया गया था।
कहते हैं उस वक्त समुद्र के किनारे तूफान आ गया और द्वारिकाधीश जी के अधजले शव पुरी के समुद्र के तट पर बहते हुए पहुंच गए। पुरी के राजा ने तीनों शवों को अलग अलग रथ में विराजित करवाया और पूरे नगर में लोगों ने खुद रथों को खींचकर घुमाया और अंत में जो दारूका लकड़ी शवों के साथ तैरकर आई थी उसी से पेटी बनवाकर उन शवों को उनमें रखकर उसी भूमि में समर्पित कर दिया। इस घटना की स्मृति में ही आज भी इस परंपरा को निभाया जाता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस दिन श्री कृष्ण कंस का वध करके बलराम के साथ अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए बलराम के साथ मथुरा में रथ यात्रा करते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि गुंडीचा मंदिर में स्थित देवी कृष्ण की मौसी हैं जो तीनों को अपने घर आने का निमंत्रण देती हैं। श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर 10 दिन के लिए रहने जाते हैं। अब हम आपको जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी चमत्कारिक बातें बताएंगे जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। इसी तरह मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। इस चक्र को किसी भी दिशा से खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी तरफ है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता है। मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखने पर ही आपको समुद्र की लहरों से आने वाली आवाज को नहीं सुन सकते। आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे वैसे ही समुद्र की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। यह अनुभव शाम के समय और भी अलौकिक लगता है। हमने ज़्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे और उड़ते देखे हैं। जगन्नाथ मंदिर की एक खास बात यह है कि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता, यहाँ तक कि हवाई जहाज भी मंदिर के ऊपर से नहीं निकलता। मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी भी कम नहीं पड़ता है। साथ ही मंदिर के पट बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। दिन के किसी भी समय जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। एक पुजारी मंदिर के 45 मंजिल शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदलता है। ऐसी मान्यता है अगर एक भी दिन झंडा ना बदला जाए तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। आमतौर पर दिन में चलने वाली हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। चौंका देने वाली बात यह है कि पुरी में यह प्रक्रिया उल्टी चलती है। इस तरह से जगन्नाथपुरी का इतिहास बड़ा ही अलौकिक है और यहाँ पर ऐसी अनेकों आश्चर्य में डाल देने वाली बातें हैं जिन्हें सुनकर कोई भी इन बातों पर विश्वास न करे। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और उनके मंदिर से जुड़े रहस्य आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोग भी इन बातों की जानकारी प्राप्त कर सकें। ऐसे ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।